हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 10th स्टैंडर्ड साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि ग्रेविटेशन क्या है, इसकी खोज किसने की और कैसे हुआ। तो सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ, अगर नहीं सुना है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग सर आइजैक न्यूटन को अच्छी तरीके से जान जाएंगे। सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही ग्रेविटेशन का खोज किया है। तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि ग्रेविटेशन की खोज कैसे हुई। एक बार सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी अचानक उनके सर पर एक सेब गिरता है और उनके दिमाग में क्लिक होता है कि जो सेब गिरा वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया। तब उन्होंने इस पे स्टडी स्टार्ट कर दी और कंक्लूजन निकाला कि जो सेब है उसे नीचे की तरफ कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तभी वो नीचे की तरफ गिर रहा है, किसी और डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि जो सेब है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ पृथ्वी के सेंटर के द्वारा उसे अट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से सेब नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताया कि ग्रेविटेशन क्या है और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए हो गया कि पृथ्वी के सेंटर के द्वारा कोई फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जब किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। बट आपके चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है, तो आपको पेपर में आ सकता है कि डिफाइन ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो हम लोग इधर लिख के देखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इज a force which attract of an object towards the center of earth। सर आइजैक न्यूटन ने क्या बोला कि ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट करता है, मतलब नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है। उस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशन किया। अगर एग्जांपल दूं मैं ग्रेविटेशन का कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, तो जब भी हम लोग ऊंचाई से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगा, किसी ऊपर या अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो इसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने की फोर्स को ही उन्होंने ग्रेविटेशन कहा। जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है इसे ही उन्होंने ग्रेविटेशन कहा। तो ग्रेविटेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रेविटेशन इज ए फोर्स विच अट्रैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आई होप आपको ग्रेविटेशन समझ में आया कि ग्रेविटेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया गया है वो है फोर्स एंड मोशन। तो आप फोर्स, हम लोग डेली लाइफ में हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। फोर्स का यूज क्या है और मोशन क्या है? तो फोर्स क्या है? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फोर्स। और हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं। लाइक जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो बैग को उठाते हैं, बैग को हम लोग क्या घर से स्कूल तक लेके जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स, क्योंकि बैग उठाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फोर्स इज ए पुल और पुश। फोर्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे हम लोग फोर्स कहते हैं, और हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या तो पुश करते हैं, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आप में वो है मोशन। मोशन किसे कहते हैं? तो जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो उसके लिए उसमें कुछ मोमेंट होता है। उस मोमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अब इस पे हम लोग कोई फोर्स लगाएंगे तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो एक किस वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से इसका पोजीशन चेंज हुआ, बट इसमें फोर्स की वजह से क्या हुआ? मूवमेंट। तो मूवमेंट होने की हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। तो मोशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मोशन इज डिफाइन एज मोशन, एक मिनट रुक जाओ, मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मोशन is defined
एज changing position of an object is called मोशन। मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। क्या? किसी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो अगर इसका पोजीशन यहां से यहां चेंज होता है, तो यहां से यहां चेंज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो मोशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? फोर्स। जब किसी चीज पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में मोशन होता है और उसे हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको फोर्स एंड मोशन इजीली समझ में आया होगा। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप इजीली इसको लिख पाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है उसका नाम है क्या? फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सर्कुलर मोशन, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए और आपको कोई भी डेफिनेशन रट्टा ना मारना पड़े। जिससे रट्टा मारते हो क्या, आपको तुरंत याद करोगे, तुरंत भूल जाएगा। और ये ऐसे में आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। जबकि आप अगर साइंस बाद में लेते हो 10th के बाद, तो आपको इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बाद में भी देखने को मिलेगा 12th स्टैंडर्ड में अगर साइंस लिए तो हम लोग पहले देखते हैं कि सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। सर्कुलर मोशन is defined as any object moving in a circular path is called circular motion। तो हम लोग सर्कुलर मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं तो सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइक ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और मैं इस तरह इसको घुमा रहा हूं, तो इसका पाथ क्या है? सर्कल में ये घूम रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो दिया हुआ है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको देखेंगे, देन हम लोग बाद में देखेंगे कि उसका प्रैक्टिकली कैसे करके ले सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स is defined as a force act on object moving in a circular path and its direction is towards the center of a circle। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग इजीली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज
ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मोशन में हो, सर्कुलर पाथ में हो और उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ हो, ऐसे ही फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर आपको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देके समझाऊं तो एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन के केस में हमने क्या देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, बट इस पे जो है जो फोर्स लग रही है, जो इसे सेंटर की तरफ खींच के रखी है, उसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स कहां पर लग रही है, ये जो थ्रेड है, जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो थ्रेड पे एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर मैं छोड़ दूं तो फोर्स हट जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट की तरफ दूरी की तरफ जाकर गिरेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये सेंटर की तरफ घूम रहा है तो उस पे ऑब्जेक्ट और ये मेरी उंगली जो है इस पे ये सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है और इसकी वजह से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो ये धागे पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं क्योंकि ये फोर्स है ये टुवर्ड द सेंटर लग रहा है मेरे हाथ के, इसे ही हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन इजीली समझ में आया होगा और आप पेपर में अच्छे से लिख पाओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग और कीप शेयरिंग।